महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर मुंबई पड़ता है। मुंबई का एक इलाका आता है ओसबारा। ओसबारा के अंतर्गत एक आती वेलसक सोसाइटी। वेलसक सोसाइटी में ऋतुराज सैनी नाम के एक इंजीनियर रहते हैं। अब वह पेशे से इंजीनियर होता है, लेकिन भारत में नहीं रहता है, वह अमेरिका में रहता है। तो 6 अगस्त 2017 को अमेरिका से इंडिया फ्लाइट द्वारा आते हैं, सीधा एयरपोर्ट उतरते हैं। एयरपोर्ट से जब वह अपने फ्लैट पहुंचता है तो फ्लैट का दरवाजा बंद होता है। 2-4 बाद वह नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिएक्शन नहीं होता है। आसपास के लोगों से पूछते हैं तो आसपास के लोग बताते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है, ये दरवाजा कब से लॉक है। तो ऋतुराज सैनी मार्केट जाते हैं और मार्केट से उसी दरवाजे में तो ताला लगा था, जो ताला लगा था उसकी चाबी बनवा के लाते हैं। इसके बाद फ्लैट खोला जाता है। फ्लैट इतना बड़ा होता है, उसमें कमरे बहुत सारे होते हैं। जब ऋतुराज सैनी एक कमरे से दूसरे, दूसरे कमरे से तीसरे, हर एक कमरे में जा जाके देख रहे थे, वहां अंत में उन्हें कोई नहीं मिलता है। जब लास्ट वाले कमरे में जाते हैं तो एक बेड में कंकाल लेटा हुआ होता है। ऋतुराज सैनी देखते ही रह जाते हैं, उनकी आंखें दंग रह जाती हैं, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। उन्हें एक सपना फील हो रहा था कि क्या देख रहे हैं हम, लेकिन जो कंकाल था वह उसकी हकीकत में माँ थी। जैसे मानो उसकी माँ आराम कर रही हो। जब यह वारदात लोगों तक पहुंचती है, लोगों के माध्यम से जब 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया जाता है, तो पुलिस आके देखती है और जांच में लग जाती है। पता चलता है कि उसकी माँ 4 महीने पहले खत्म हो गई थी, मर गई थी, और उसकी देख देख करने वाला कोई नहीं था। जो इकलौता बेटा था वह अमेरिका में नौकरी कर रहा था। फिर समाज में कई तरह की बातें पैदा होने लगी थी। कैसा बेटा है, इकलौता बेटा है, फिर भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाता है, बाहर निकल गया था, अंत में उसकी माँ का ये अंजाम हुआ। तमाम तरह की दोस्तों बातें समाज से निकलकर आने लगी, जो दिल को झकझोर देती हैं। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। कहानी बहुत ही दर्द भरी है, कहानी में पूरा बने रहिएगा। आपसे एक छोटी सी विनम्र निवेदन है कि आप अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर की है। यहाँ पर एक वृद्धा आश्रम था जिसका नाम विकास समिति वृद्धा आश्रम। रवि चौबे नाम के एक व्यक्ति यहाँ के सेठ थे, मुखिया थे। और गोरखपुर की एक जगह पड़ती है कैबकीरगंज का एक गांव लगता है भरोहा। वृद्ध आश्रम से भरोहा गांव को एक फोन जाता है। क्या आप शोभा जी के बेटे बोल रहे हैं? फोन में बात होती है। उधर से आवाज आती है, जी हाँ बताइए। तब रवि चौबे कहते हैं कि आपके माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, भर्ती किया गया है, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए हैं। आप उनकी लाश को ले जाओ। जैसे ही बेटे की बात कानों में पड़ती है कि माँ मर चुकी है और माँ की लाश को ले जाओ, तो बेटा कहता है कि आप 1 घंटा रुको, मैं आपको कॉल बैक करता हूं। जब 1 घंटे की बात आती है तो रवि चौबे सोचने मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं, कैसा बेटा है, माँ की मौत हो चुकी है, फिर भी बेटे को 1 घंटा का समय चाहिए। जिसके 3 बेटे और 3 बेटियां हों, फिर भी माँ की मृत्यु आश्रम में हो, उनकी रेख देख करने वाला कोई ना हो, और बेटे को फोन करो तो बेटा कहता है कि 1 घंटे का समय चाहिए। रवि चौबे के दिमाग में बहुत ही अजीब गरीब के सवाल आने लगे थे। उधर छोटा बेटा बड़े बेटे के पास जाता है, कहता है, भैया आश्रम से फोन आया है, माँ मर गई है और माँ की लाश को ले जाओ।
तब बड़ा बेटा सोचने में मजबूर हो जाता है। कहता है कि अभी 2 दिन बाद घर में शादी है, 23 नवंबर 2025 को। उसके भी दिमाग में कुछ नहीं सूझता है, सोचने लगता है करें तो क्या करें। दोस्तों, जैसे ही बड़े बेटे के कान में ये आवाज जाती है कि माँ की मौत हो चुकी है, तो इस शादी की खुशियों का क्या होगा। अब शादी की बात बड़े बेटे के दिमाग में गूंजने लगती है। ये सब क्या हो गया। बड़ा बेटा बोला, ऐसा कोई तरकीब निकालो कि जिससे माँ को 2 से 3 दिन के लिए वहीं रोका जा सके, क्योंकि घर में खुशियों का माहौल है। आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जहां देखो हर कोने में घर के खुशी का माहौल लग रहा है। बड़ा बेटा बोला कि बॉडी को डीप फ्रीजर में रखवा दो, क्योंकि डीप फ्रीजर में बॉडी को रखवा देने से बॉडी को कुछ नहीं होगा। जैसी बॉडी रखी रहेगी, जितने दिन चाहो तो उतने दिन रख सकते हो, क्योंकि आश्रम में डीप फ्रीजर की व्यवस्था भी होती है। ऐसी तमाम तरह की बातें होने लगी। दोस्तों, उधर 1 घंटा का समय लगभग पूरा हो गया था। माता जी की मृत्यु 19 नवंबर को हुई थी और 23 नवंबर को शादी थी। तब दोस्तों बड़ा बेटा फोन करवाता है आश्रम के लिए, और आश्रम जो रवि चौबे होते हैं उनसे बात होती है। बड़ा बेटा रवि चौबे से कहता है, आप एम्बुलेंस में वहीं से माँ की लाश को रखवा दो, हम पैसे यहाँ दे देंगे, 6,000 रुपए जो होते हैं आपके। रवि चौबे उधर से माँ की लाश को एम्बुलेंस में रखवा देते हैं और लाश इधर बड़े बेटे के घर में आ जाती है। दोस्तों, शादी के पहले अगर बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो अशुभ माना जाता है, इसलिए बॉडी को नदी के किनारे खोदकर गाड़ दिया और इधर शादी को धूमधाम से मनाया। शादी मनाने के बाद जब सारे कार्यक्रम हो गए, इसके बाद बॉडी को खोल करके जलाया गया और उनके पूरे माँ का अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, ऐसी समाज में कहानियां निकल के आ रही हैं जो तरह तरह की सवाल पैदा करती हैं। दोस्तों, इस कहानी से किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि सभी को जागरूक करना है कि इस संसार में किसके साथ कैसी घटना घट रही है और लोग किस तरह इसका डिसीजन ले रहे हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए कि आपकी इस कहानी में क्या राय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।